हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है संदीप और आप सभी का वेलकम है नथिंग इम्पॉसिबल के यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी की प्रिपरेशन भी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर में एग्जाम 2022 और 23 के पॉइंट ऑफ व्यू से और इसके साथ ही साथ करंट टाइम में जो एग्जाम चल रहा है उसके भी पॉइंट ऑफ व्यू से उच्च शिक्षा प्रणाली वाले यूनिट से, जिसको इंग्लिश में हायर एजुकेशन भी कहा जाता है, तो इस यूनिट के अंतर्गत 2021 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनको यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं। जितने भी क्वेश्चन मुझे मिल पाए हैं 2021 के इस यूनिट से, उसको मैं आज के इस वीडियो में आपको कवर कराऊंगा। अब देखिए, इससे फ़ायदा आपको क्या मिलने वाला है। इससे 2021 के क्वेश्चन का लेवल आपको समझ में आ जाएगा कि उच्च शिक्षा प्रणाली में क्वेश्चन का लेवल क्या था, और इसके साथ साथ आपको ये समझ में आ जाएगा किन टॉपिक से 2021 में क्वेश्चन पूछा गया और 2022 में किस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है, कौन सा टॉपिक है जिसे हमें ज़्यादातर रिवाइज करना है, उनके महत्वपूर्ण बिंदु को देखना है। तो ये सारा कुछ आपको इस वीडियो के बाद समझ में आ जाएगा और मैं क्वेश्चन में बताता हुआ चलूँगा कि किन किन टॉपिक को आपको ध्यानपूर्वक एक बार अच्छे तरीके से देख लेना है, क्योंकि वहाँ से एक आध क्वेश्चन आपके ईजिली बन जाएंगे। तो आप सभी से हम्बली रिक्वेस्ट है, वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखिएगा ताकि वीडियो में जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बताऊं वो आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। बहुत कम समय में मैं ये सारा क्वेश्चन कंप्लीट करा दूंगा, क्योंकि एक सीरीज यहाँ पर चल रही है। सभी यूनिट के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। और वीडियो कहीं से भी अच्छा लगे तो अप्रिसिएशन के लिए हमें जो है लाइक कर दीजिएगा, और ज़्यादा कुछ मैं नहीं कहता हूँ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, यहाँ पर स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। तो सबसे पहला ये क्वेश्चन आपका 2021 में पूछा गया था हायर एजुकेशन से। तो देखिए, इसमें पूछा क्या गया था, नई शिक्षा नीति से ये संबंधित क्वेश्चन है आपका। नई शिक्षा नीति 2020 में निम्नलिखित में से किसका पाठ्यक्रम ढांचा तैयार करने का प्रस्ताव है। तो यहाँ पर नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत कुछ पाठ्यक्रम ढांचा तैयार करने के संदर्भ में प्रस्ताव है। तो ये आपको बताने का प्रयास करना है कि किसका पाठ्यक्रम ढांचा तैयार करने का प्रस्ताव किया गया है इन सभी में से। और नीचे दिए गए इन चार विकल्पों में से आप अपना राइट आंसर भी बता सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसे प्रैक्टिस सेट की तरह भी सारा क्वेश्चन कर सकते हैं बहुत ही कम समय में, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन मुझे नहीं मिल पाया। कुछ लिमिट क्वेश्चन ही जो है 2021 के हायर एजुकेशन के मुझे मिल पाए हैं। अब देखिए, यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा पहला, और इसके साथ साथ दूसरा और तीसरा आपका राइट हो जाएगा। देखिए, विद्यालयी शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यक्रम का ढांचा, इसके साथ ही साथ प्रौढ़ शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यक्रम का ढांचा और शिक्षक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यक्रम का ढांचा। तो इन सभी पाठ्यक्रम ढांचा को जो है तैयार करने का प्रस्ताव जो है यहाँ पर नई शिक्षा नीति 2020 में मेंशन किया गया है। तो ये आपको याद रखना है, ये तीनों। अब देखिए, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। इतना तो आपको याद रखना है कि इस टॉपिक को आपको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड जो भी बदलाव हुए हैं एजुकेशन में, चाहे हायर एजुकेशन में, तो वो सारा कुछ आपको पढ़ लेना है। और अगर आप बोलोगे तो इससे संबंधित मैं जो नई शिक्षा नीति उससे संबंधित भी प्रश्न मैं आपको करा दूंगा जो महत्वपूर्ण हो सकते हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। अब देखिए, अगर हम बात कर लेते हैं ये शिक्षा नीति कब लागू हुई थी, तो डेट से भी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, तो थोड़ा बहुत इसके बारे में मैं बता देता हूँ। बाकी अगर आप बोलोगे तो डिटेल में भी इस पर मैं वीडियो बना दूंगा। अब देखिए, ये केंद्र सरकार की योजना है नई शिक्षा नीति 2020, ये याद रखना है। लागू कब हुआ था, 29 जुलाई 2020 को, ये भी आपको याद रखना है। और किस उद्देश्य से इसको लागू किया गया था, तो शिक्षा का जो स्तर है उसमें सुधार लाने के लिए जो है इस पॉलिसी को लाया गया था। और इसके साथ ही साथ विद्यार्थी इससे लाभान्वित होंगे, ये तो आप सभी को पता है। तो आप एक बार गूगल पे भी सर्च करके बहुत सारा डिटेल्स आपको न्यू एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड मिल जाएगा। अन्यथा नहीं मिलेगा तो भी आप मुझे बताइएगा, मैं प्रयास करूंगा कि बहुत ही अच्छे तरीके से आपको न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए उसको मैं बता दूं। तो उम्मीद करता हूं इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी ने बताया होगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए, ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये अपने आप में ये बताता है कि क्वेश्चन कहाँ से आपको 2022 में देखने को मिल सकते हैं और क्वेश्चन का क्या लेवल होने वाला है। ठीक है, तो लेवल तो इसी प्रकार से मिलने वाला है। आपको न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जो टॉपिक है उससे रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट उनको अच्छे तरीके से पढ़ लेने, यहाँ से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखने से पहले, अगर आप यूजीसी नेट की प्रॉपर वे में तैयारी करना चाहते हैं और आपका सब्जेक्ट मैनेजमेंट है, तो यहाँ पर IFS इंस्टीट्यूट के तरफ से जो है मैनेजमेंट सब्जेक्ट के लिए कोर्स स्टार्ट हो रहा है।
और ये कोर्स कब से स्टार्ट हो रहा है, तो ये जुलाई 25 2022 से स्टार्ट हो रहा है। तो अगर आप अच्छे तरीके से मैनेजमेंट सब्जेक्ट में यूजीसी नेट की तैयारी करना चाहते हैं, नेट और जेआरएफ क्लियर करना चाहते हैं, तो आप जो है इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके साथ ही साथ खास बात यह है कि अगर आप नेट या जेआरएफ क्लियर करते हैं तो इस इंस्टीट्यूट की तरफ से मनी बैक गारंटी भी आपको मिलती है, यानी कि पूरा फीस जो है आपका वापस हो जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और अधिक अगर जानकारी चाहते हैं तो यहाँ पर ये कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, इस कॉन्टैक्ट नंबर का आप इस्तेमाल करें और अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नांकित में से कौन सा मूल्य स्वर उत्कर्ष से संबंध है। यहाँ पर इन चारों विकल्पों में से अगर आपको आंसर पता है तो आप जवाब दे सकते हैं, और ये भी आपका यूजीसी नेट नवंबर 2021 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी क्वेश्चन मुझे मिले वो सारा मैं यहाँ पर आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सर्वमुक्तिवाद का मूल्य। कौन सा मूल्य स्व उत्कर्ष से संबंधित है, तो वो है आपका सर्वमुक्तिवाद मूल्य क्या होता है, स्व उत्कर्ष से संबंधित है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 3, और ये भी क्वेश्चन आपका नई शिक्षा नीति 2020 में निम्नांकित में से किन निकायों की स्थापना का प्रस्ताव है। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी से ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी के टॉपिक को बड़ा अच्छे तरीके से पढ़िएगा, वहाँ से एक आध क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिल जाएगा। अब नीचे दिए गए विकल्पों में से आपको अपना सही आंसर बताने का प्रयास करना, और ये भी क्वेश्चन आपका नवंबर 2021 का क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो तो है आपका सबसे पहले SSSA, इसका फुल फॉर्म होता है, आपको याद रखना, स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी। इसके साथ परख क्या है, एक प्रकार की न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत ही एक ये भी कार्यक्रम है, निकाय। और उसके बाद से है IITI, ठीक है। तो जो IIT है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और IIM है, तो उन्हीं के तर्ज पे जो है एक वैश्विक मानक के अनुसार या बेहतर मानक के अनुसार अच्छी क्वालिटी के जो विश्वविद्यालय हैं उनकी स्थापना यहाँ पर करने की भी बात की गई है इस पॉलिसी के अंतर्गत। और ये परख जो आपका है ये एक प्रकार की योजना, एक तरीके से कार्यक्रम कह लीजिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत जो मूल्यांकन होता है उसमें सुधारों के लिए। और इसके साथ ही साथ ये तो मैंने आपको अभी बता दिया स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी के बारे में। तो ये तीनों निकायों को जो है स्थापित करने का प्रस्ताव जो है नई शिक्षा नीति 2020 में की गई है। तो अब देखिए 1 2 3 किसमें दिया गया है, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर सी में। तो ये क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो ऑप्शन सी अगर आपने राइट आंसर बताया तो ये क्या हो जाएगा राइट आंसर। न्यू एजुकेशन पॉलिसी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। 2 क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिला 2021 में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नांकित में से कौन सर्वोच्च सलाहकारी और गैर सांविधिक निकाय है। यहाँ पर आपको इन चारों विकल्पों में से बताने का प्रयास करना है। देखिए ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी 2021 का है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए नीति आयोग। इन सभी विकल्पों में से कौन सा सर्वोच्च सलाहकारी और गैर संवैधानिक निकाय है, तो नीति आयोग है, ये आपको याद रखना है। और इसके साथ ही साथ अगर आपसे पूछा जाए कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो आपको हमेशा याद रखना है नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो हमेशा प्रधानमंत्री होता है। तो वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, तो ये नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। उपाध्यक्ष की जब बात की जाए तो ये आपको याद रखने योग्य बात है। तो उपाध्यक्ष इस समय वर्तमान समय में सुमन बेरी हैं, और इनसे पहले राजीव कुमार थे, ये आपको याद रखना है। जो प्रधानमंत्री होता है वही नीति आयोग का अध्यक्ष होता है, उपाध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है यहाँ पर। तो वर्तमान समय में सुमन बेरी आपके उपाध्यक्ष हैं, ये आपको याद रखना है। तो उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी ने बताया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। यहाँ पर आपको इन चारों विकल्पों में से बताना है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी आपका हो गया, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जिसको इंग्लिश में कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा श्री CD देशमुख जो है यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, श्री CD देशमुख। अगर वर्तमान में पूछ लिया जाए कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो ये आपको याद रखना है कि M जगदीश कुमार जो है इस समय वर्तमान में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष हैं, और ये JNU के कुलपति भी हैं, ये भी आपको याद रखना है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर वर्तमान से पूछ लिया जाए तो ये नाम आपको याद रखना है, M जगदीश कुमार, जो कि JNU के वर्तमान समय में कुलपति हैं। ये तो प्रथम पूछ लिया गया, वर्तमान में पूछेगा तो ये नाम आप बता देना है।
आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6 और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो मैंने किसी तरीके से 6 क्वेश्चन यहाँ पर जो है मुझे मिल पाए हैं हायर एजुकेशन के, तो उन सारे क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर आपको कंप्लीट कराया। तो हम क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। पहले देखिए, इसमें बताया जा रहा है या पूछा जा रहा है आपसे कि वैश्विक नागरिकता शिक्षा यानी कि GCID का उद्देश्य क्या है, उसके संदर्भ में यहाँ पर कुछ विकल्प हैं और नीचे दिए गए इन 4 विकल्पों में से आपको आंसर अपना देना था और ये भी क्वेश्चन 2021 का है। और देखिए यहाँ पर बेसिकली इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका दूसरा और तीसरा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों को समसामयिक वैश्विक चुनौतियों को समझने में सहायता करना, विद्यार्थियों को शांतिपूर्ण समाज का प्रोत्साहनकर्ता बनाने के लिए तैयार करना। ये आपका वैश्विक नागरिकता शिक्षा का उद्देश्य है, ये आपको याद रखना है। इसलिए यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी ने कमेंट बॉक्स में बताया है। तो देखिए बेसिकली ये जो वैश्विक नागरिकता शिक्षा है, यहाँ पर इंग्लिश में GCED लिखा गया है। बेसिकली ये आपका इस प्रकार से हो जाएगा GCED। तो इसका फुल फॉर्म भी आपको इंग्लिश में याद रखना है। तो ये आपका ग्लोबल सिटीजन्स एजुकेशन जो है इसका फुल फॉर्म हो जाएगा और इसके उद्देश्य के अंतर्गत 2 उद्देश्य मैंने आपको यहाँ पर बताया और भी इसके उद्देश्य इसे आपको याद रखना है, जैसे कि इसका उद्देश्य जो है शिक्षार्थियों को अधिक न्यायपूर्ण और शांतिपूर्ण, सहिष्णु, समावेशी, सुरक्षित और टिकाऊ दुनिया के लिए सक्रिय योगदानकर्ताओं के रूप में जो है स्थानीय और विश्व स्तर पर सक्रिय भूमिका निभाने के लिए सशक्त बनाना है, जो वैश्विक नागरिक शिक्षा का यहाँ पर उद्देश्य है। तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। उम्मीद करता हूँ कि सारा डिटेल्स आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा और किसी भी प्रकार का अगर आपको डाउट है, कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और एग्जाम रिलेटेड भी अगर आपके पास कोई क्वेरी है तो उसके बारे में भी आप बता सकते हैं। किसी और टॉपिक से अगर आपको वीडियो चाहिए तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। अब देखिए ये 6 क्वेश्चन ही मुझे मिल पाए थे और भी अगर क्वेश्चन मिलते तो मैं आपको करा देता, लेकिन 2021 के मुझे इस यूनिट से यानी कि हायर एजुकेशन या उच्च शिक्षा प्रणाली से मुझे 6 क्वेश्चन मिले। ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है, जहाँ से ये क्वेश्चन आपका टच करता है न्यू एजुकेशन पॉलिसी से और भी कई सारे पॉइंट्स मैंने बताए, तो उनको आपको अच्छे तरीके से रिवाइज कर लेना है, वहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके साथ ही साथ प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन डिटेल में है उनको भी आप सॉल्व कर लीजिएगा, वहाँ से भी आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। तो ये वीडियो कैसा रहा है, बहुत बड़ा ये वीडियो तो नहीं है, छोटा सा वीडियो है क्योंकि 6 क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा समय तो लगता नहीं है। तो वीडियो कैसा लगा आप जो है कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर बताइएगा। मुझे लग रहा है कि अब तक का ये सबसे छोटा वीडियो है अगर कंटेंट के ऊपर हम बात करें। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके हमें अप्रिशिएट करिएगा और इसके साथ ही साथ लगता है ये कंटेंट इंपॉर्टेंट है तो आप दूसरे मित्रों के साथ इसे साझा कर सकते हैं ताकि उनको भी इससे हेल्प मिल सके। और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और उसके बगल में ये जो बेल आइकन का बटन होता है उसको आप प्रेस कर लीजिएगा न्यू वीडियो की अपडेट्स को पाने के लिए। इसके साथ ही साथ एग्जाम रिलेटेड भी इस पर अपडेट, वो भी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जाती है। इसके साथ ही साथ किसी और एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो भी आप इस चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। निश्चित रूप से इस चैनल से आपको फ़ायदा मिलेगा। जो कुछ भी हम आपको प्रोवाइड करते हैं ऑथेंटिक और जेन्युइन प्रोवाइड करते हैं, जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। हमें पता है कि आपका समय भी कीमती है और हमारा भी समय कीमती है, इसलिए हम चाहेंगे कि किसी का भी समय खराब ना हो, तो इसलिए वही चीज़ हम प्रोवाइड करते हैं जो आपके लिए हेल्पफुल हो। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।